हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो क्लास है या आज के बाद जितने भी क्लास होंगे वे वैसे छात्रों के लिए होंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण जो कि हिंदी के अंतर्गत आता है और ये हिंदी 100 मार्क्स के होते हैं और उन 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो है हिंदी बुक में से, 2 बुक, एक वर्णिका और एक गोधली में से। अब बचा जो 50 मार्क्स जो है वो आता है आपको हिंदी व्याकरण से। और वो हिंदी व्याकरण का सिलेबस कुछ जो है बोर्ड पर दे दिया है और इसी को हम एक एक कर पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लगाएंगे। और एक और बात ये कि हम जो हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ने वाले हैं ये उतना डिटेल या उतना विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम कहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जाम को देखकर हम लोग जो है इस व्याकरण को हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में जो है पहला जो है वर्ण एवं वर्णमाला, दूसरा संधि के बारे में पढ़ना है, तीसरा जो है शब्द है, चौथा संज्ञा के बारे में पढ़ना है, पांचवा सर्वनाम, छठा विशेषण, सातवां की बात करें तो क्रिया है और आठवां जो है काल है, नौवा वाक्य है, 10वां वाच्य, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और 17 जो है शुद्ध और अशुद्ध शब्द है। 18 की बात करें तो विपरीतार्थक शब्द या इसी को विलोम शब्द कहते हैं। 19वां पर्यायवाची शब्द, 20वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और 21वां मुहावरे है और 22वां जो है पत्र लेखन या संवाद है। पत्र लेखन या संवाद की बात करें तो ये जो है 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 5 नंबर के। और ये जो निबंध जो है ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये गद्यांश की बात करें तो गद्यांश जो है परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। आपका 3 टॉपिक पत्र लेखन या संवाद, निबंध और गद्यांश तीनों मिलकर जो है 35 नंबर के पूछे जाते हैं। अब बचा जो 15 नंबर, वो 15 नंबर के लिए हमें 21 टॉपिक को जो है पढ़ना होगा। और एक और बात बता दे कि ये पत्र लेखन ये संवाद इस सब्जेक्टिव वे में होता है और निबंध भी सब्जेक्टिव वे में होता है। और ये जो गद्यांश जो है ये गद्यांश जो है आपके एग्जाम में या तो कोई कविता दे देगा या तो कोई कहानी दे देगा। और करना क्या है कि उस कविता या कहानी को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसी के अनुरूप जो है उसका जो है आंसर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार का है अपना हिंदी व्याकरण का जो है सिलेबस। तो आइए हम इसको एक एक कर पढ़ते हैं। तो आइए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप है। पहला जो है मौखिक, जो बोलकर जो है हम प्रकट करते हैं एक दूसरे से, वो मौखिक हो गया। और दूसरा की बात करें तो दूसरा लिखित है, जो लिख कर हम प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा। और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेतों में हम इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है लिपि। लिपि की बात करें तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, यानी कि हम जो भी भाषा जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? एक लिपि में लिखते हैं। और जैसे कि संस्कृत और हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और जो अंग्रेजी जो हम लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं, और जो उर्दू भाषा जो है वो जो है हम फारसी में लिखते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है व्याकरण, कि आखिर हम व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य जो है किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना। वर्ण, वर्ण उसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। या हम ये भी कह सकते हैं
कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि क एक वर्ण है, अ एक वर्ण है, च एक वर्ण है और इसको हम अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में वर्णमाला, जो कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में कुल जो है 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52। और 52 का वर्ण का नाम जो है यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं, जिसमें कि पहला जो है स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, और जिसकी संख्या जो है 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। उसके बाद में स्पर्श वर्ण, और स्पर्श वर्ण के अंतर्गत जो है 25 वर्ण आते हैं, जिसमें पहला है कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग को हम कवर्ग कहते हैं और इसकी संख्या 5 है। चवर्ग, च, छ, ज, झ और य को हम चवर्ग कहते हैं और इसकी भी संख्या 5 है। टवर्ग, टवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और न आते हैं, इसकी भी संख्या 5 है। उसके बाद में है तवर्ग, तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न, इसकी भी संख्या 5। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसकी भी संख्या जो है 5 है और कुल मिलाकर जो है 25 है। 5 कवर्ग, 5 चवर्ग, 5 टवर्ग, 5 तवर्ग और 5 पवर्ग, ये 25 मिलाकर जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में अगला जो है अंत अस्त व्यंजन, और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं और वो है य, र, ल, व, इसकी संख्या कितना है? 4। उसके बाद में उष्म व्यंजन, और उष्म व्यंजन के अंतर्गत तलाब स, मूर्धन स, दंत स और ह आते हैं, इसकी भी संख्या 4 है। और उसके बाद में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं, इसकी भी संख्या 4 है। और उसके बाद में जो है छठा जो है द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत 2 आते हैं, ढ और अढ़, इसकी संख्या कितना है? 2 है। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो है वर्ण का, वो है आयुग्वाह, और आयुग्वाह की संख्या 2 है, एक अनुस्वार और दूसरा जो है विसर्ग, इसकी भी संख्या 2 है। और कुल मिलाकर वर्ण की बात करें तो इसकी संख्या 52 है। यहाँ पर हम काउंट करते हैं, जैसे कि 11, 11 और 5, 5, 10, 15, 5, 20, 25, ये जो है स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद में 11 और 25 कितने हुए? ये जो है 36 हुए। कितने हुए? 36। उसके बाद में 36 4 40, 4 44 और 44 4 48, 48 2 50 और 50 और 2 52। कुल मिलाकर कितने वर्ण हुए? 52 वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए? 52। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की बात करें तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो, अर्थात उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता न हो, वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं और इसकी संख्या जो है 11 है। अ, आ, ह्रस्व ए, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, इसकी संख्या कितना है? 11। और स्वर वर्ण की भेद की बात करें तो स्वर वर्ण के 2 भेद है, अर्थात 2 प्रकार है। पहला जो है मूल स्वर और दूसरा जो है संयुक्त स्वर। मूल स्वर की संख्या 9 है और वो है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए और औ। और अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर की संख्या 2 है, वो है ऐ और औ। अगर ऐ की बात करें तो ऐ 2 वर्ण से मिलकर बने होते हैं, एक अ और ए। अ और ए के मिलने से ऐ का निर्माण होता है और अ और औ के मिलने से जो है औ का निर्माण होता है। एग्जाम में, परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ और ऐ के मिलने से किसका निर्माण होता है, या औ का निर्माण किन 2 वर्णों से मिलकर बनने से होता है। उसके बाद में अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा जो है दीर्घ स्वर। ये दोनों जो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है, दोनों जो है मूल स्वर के प्रकार है। ह्रस्व स्वर
उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करे और उसका कम समय लगे तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ, री, ए और ओ आते हैं। उसके बाद में दीर्घ स्वर जो कि मूल स्वर का दूसरा प्रकार है, और दीर्घ स्वर उच्चारण में अधिक समय लगे ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और औ। उसके बाद में अगर हम उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को पढ़े तो वो जो है समय के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वो जो पहला जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है प्लुत स्वर। जैसे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यहाँ पर हम पढ़ लिए। और प्लुत स्वर इसमें आते हैं ओम। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की बात करें तो सबसे कम समय जो है ह्रस्व स्वर में लगता है। उसके बाद में उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय दीर्घ स्वर में लगता है, और उच्चारण में सबसे अधिक समय की बात करें तो प्लुत स्वर में लगता है। उसके बाद वर्ण का दूसरा भेद जो है वो है व्यंजन वर्ण। अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क का उच्चारण करने के लिए उसमें अ होना अनिवार्य है। च का उच्चारण के लिए अ होना अनिवार्य है, और त में भी अ होना अनिवार्य है। उसके बाद में व्यंजन वर्ण के प्रकार की बात करें तो व्यंजन वर्ण जैसे कि हम पढ़ चुके हैं व्यंजन वर्ण इससे पहले जो है व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 होती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आते हैं, इसकी संख्या 25 होते हैं। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन तलाब स, मूर्धन स, दंत स और ह जिसकी संख्या 4 होती है, और इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी भी संख्या 4 है, और ये चारों मिलकर जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में द्विगुण व्यंजन जिसकी संख्या 2 है, और उसके बाद में अयुग्मा जिसकी संख्या 2 है, और वो है एक अनुस्वार और दूसरा जो है विसर्ग। उसके बाद में याद करने वाली बात यह है कि छ का निर्माण जो है किन 2 वर्णों से होता है? तो क हलंत, क हलंत और उसके बाद में मूर्धन्य स हलंत से जो है छ का निर्माण होता है। उसके बाद में एग्जाम में ये पूछ सकता है कि त्र वर्ण का निर्माण किन 2 वर्णों से होता है? तो त हलंत और र हलंत के मिलने से त्र का निर्माण होता है। ज्ञ की बात करें तो ज हलंत और य हलंत के मिलने से ज्ञ का निर्माण होता है। और स्वर की बात करें तो स्वर जो है तालव्य स हलंत और र हलंत इन 2 वर्णों के मिलने से जो है स्वर का निर्माण होता है। तो इसको तो एक बार देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का पूछ सकता है कि किन 2 वर्णों से छ का निर्माण होता है, या त्र का निर्माण, या ज्ञ का निर्माण, या स्वर का निर्माण होता है। उसके बाद वर्ण एवं वर्णमाला का लास्ट टॉपिक जो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की बात करें तो मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि ये वर्ण हो गया और ये उच्चारण स्थान हो गया। वर्ण में अगर हम कवर्ग की बात करें क, ख, ग, घ, अंग, उसके बाद में अ, आ और ह, इनका जो है इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद में चवर्ग यानी कि च, छ, ज, झ और य। उसके बाद में हर्ष ई, दीर्घ ई, य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद में तवर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद में र, स और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके बाद में तवर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न, और उसके साथ में ल और स जिसका उच्चारण स्थान दांत है। और लास्ट जो है पवर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। तो वर्ण एवं वर्णमाला टॉपिक जो है आज समाप्त हो गया। हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक समाप्त हो गया, और इसके बाद में हम अगले क्लास में जो है यानी कि कल हम पढ़ेंगे
संधि के बारे में, हिंदी व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक जो है संधि। तब तक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।